अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, रमज़ान फलक आपकी खिदमत में हाजिर है। लास्ट टाइम हमने एविडेंस ऑफ एटम के बारे में बात की थी। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है अबाउट मॉलिक्यूल। इसमें हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल क्या होता है, इसकी क्लासिफिकेशन और कौन कौन से जो मॉलिक्यूल्स हैं उस क्लासिफिकेशन के अंदर फॉल करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बट क्विकली इसकी डेफिनेशन, मॉलिक्यूल क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब आप जानते हैं सब्सटेंस मैटर के पीस को बोलते हैं, आम तारीफ में उसको बोलते हैं कोई भी शय। अब ये एग्जिस्ट करेगा इंडिपेंडेंटली, जबकि एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फर्क इनमें जस्ट ये है कि एग्जिस्टेंस क्या है। स्मॉलेस्ट particle of pure substance which can exist independently is molecule and which do not exist independently is called an atom. एटम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा लेकिन मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट कर सकेगा। ये इनमें थोड़ा सा फर्क आ गया। क्लासिफिकेशन हम करते हैं मॉलिक्यूल्स की ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, साइज एंड एटॉमिसिटी। सबसे पहले हम लोग इसकी नेचर के बारे में देखेंगे कि नेचर की बेस पे हम लोग किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को। अब हम नेचर की बेस पे इसकी दो कैटेगरीज बनाते हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। आप बखूबी वाकिफ हैं, होमो मींस सेम, एटॉमिक मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम जो है वो शामिल हो, होमोएटॉमिक है। ये आपने पहले भी 9th क्लास में पढ़ा है। लाइक O2 है, O3 है, P4 है, S8 है, ऑक्सीजन, ओजोन, फास्फोरस, सल्फर के मॉलिक्यूल्स। अब ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल बिकॉज़ दे हैव सेम नंबर ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट। अब दूसरी कैटेगरी है हेटेरोएटॉमिक, हेटेरो मीन डिफरेंट। अब इसमें बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। इसमें आप वाटर लिख लें, कार्बन डाइऑक्साइड लिख लें, अमोनिया लिख लें, ग्लूकोज लिख लें, यू मे राइट सो मेनी अदर मॉलिक्यूल्स इन दिस प्लेस। जरूरी नहीं है कि आप बुक वाली एग्जाम्पल को फॉलो करें, आप अपने से भी लिख सकते हैं, बट मेक श्योर करें कि इन दोनों पे आपको डिफरेंशिएशन होनी चाहिए। अब सेकंड है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। सबसे पहले एटॉमिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ये उसकी एटॉमिसिटी है। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो 2 एटम्स है तो बोलेंगे इसकी एटॉमिसिटी 2 है। अगर उसमें 3 एटम्स है तो एटॉमिसिटी उसकी 3 है। बट क्विकली हम लोग इन्हीं मॉलिक्यूल्स को देखें। जैसे O2 है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो बोलेंगे इसकी एटॉमिसिटी 2 है। ओजोन है एटॉमिसिटी 3 है। फास्फोरस है एटॉमिसिटी 4 है। सल्फर है एटॉमिसिटी 8 है। इसी तरह डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल वो उसकी एटॉमिसिटी को डिफाइन करेगा। अब इसी बेस पे हम लोग मेजरली 2 कैटेगरी बना लेते हैं, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब वैसे तो इसके नीचे भी है मोनो के बाद डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, लेकिन बहुत ही शॉर्ट अगर हम लोग कैटेगराइज करें इसको तो मोनो और पॉली के अंदर। मोनो मीन 1, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक ही एटम हो उसको मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। आप बखूबी वाकिफ हैं नोबल गैसेस से। अब जो नोबल गैसेस हैं, दीज आर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, दीज आर मोनोएटॉमिक गैसेस, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करती। अब इनकी कैटेगरी के अंदर आप जानते हैं हीलियम, नियॉन, ऑर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। अब ये है तो ये गैसेस लेकिन ये सिंगल एटम में कंसिस्ट करती है। अब ये कैसे हो सकता है? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल भी कह रहे हैं उसको एटम भी कह रहे हैं। अब इसमें एक बात याद रखें, जो गैसेस होती हैं, गैसेस यूजुअली एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म। जितनी भी गैसें होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर। आमतौर पर पीरियोडिक टेबल में जितनी भी गैसेस हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। अब ये जो नोबल गैसेस हैं ये हैं तो ये गैसेस, लेकिन उसके बावजूद हम इनको बोलेंगे कि ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये एटम्स नहीं हैं। तो ये छोटा सा इसके अंदर है समझने के लिए कि हैं ये गैसेस, और गैसेस एग्जिस्ट भी मॉलिक्यूल फॉर्म के अंदर करती हैं, लेकिन ये ऐसे मॉलिक्यूल है जिनमें है ये एक एटम, लिहाजा हम लोग कह सकते हैं कि ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर बाकी जो मोर देन 2 होंगे या ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें ये 2 या 2 से ज्यादा एटम्स होंगे वो पॉलीएटॉमिक की कैटेगरी
जैसे H2O है, CO है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आपके पास ग्लूकोज है, आपके पास अमोनिया मॉलिक्यूल है, आपके पास सो मेनी अदर आप इसके अंदर अपनी तरफ से लिख सकते हैं मॉलिक्यूल। तो ये पॉलीएटॉमिक की कैटेगरी है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि मोनो के बाद आप डाई एटॉमिक भी लिख सकते हैं, ट्राई एटॉमिक में मेंशन कर सकते हैं, टेट्रा एटॉमिक में कर सकते हैं। वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि कितने इसके अंदर एटम है। लाइक अगर CO है तो ये डाई एटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक भी है लेकिन डाई एटॉमिक है। अब इसके अंदर H2O के अंदर 3 एटम है, ये ट्राई एटॉमिक भी है, पॉलीएटॉमिक भी है। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी 3 एटम है तो ये ट्राई एटॉमिक भी है, पॉलीएटॉमिक भी है। अब इसी तरह NH4 है, इसके अंदर जो है वो 4 एटम्स है तो टेट्रा एटॉमिक भी है, पॉलीएटॉमिक भी है। तो ये मेजरली है कैटेगराइज किया आपने 9th क्लास के अंदर भी इस आर्टिकल को टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की हेडिंग के अंदर डिस्कस किया। अब जो तीसरी कैटेगरी हमारे पास है मॉलिक्यूल्स की, वो है उनकी साइज की बेस के ऊपर, लाइक माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मींस स्मॉल, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट उनका कम है, वो माइक्रो की कैटेगरी के अंदर है। जैसे CO, H2O, NH3, बहुत ही थोड़े जिनके मैसेज है ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपके पास जो है माइक्रो की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। और जिनके मैसेज ज्यादा है लाइक हीमोग्लोबिन है, आपके पास स्टार्च है, आपके पास प्रोटीन्स है डिफरेंट तरह की, आपके पास सेलुलोज है, आपके पास हीमोग्लोबिन है। अब ये ऐसे आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं जिनके जो वेट है, मॉलिक्यूलर वेट्स है, मॉलिक्यूलर साइजेस है, वो बहुत ज्यादा होते हैं। इनके अंदर जस्ट हम अगर हेमोग्लोबिन को डिस्कस कर लें तो आपको पता है कि ये ऑक्सीजन कैरियर है बॉडी के अंदर। ये क्या करती है, लंग से बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन को कैरी करती है। बॉडी पार्ट्स, जो भी ब्लड होता है लंग्स के अंदर, जो ऑक्सीजनेटेड होता है ब्लड, उसको जाकर बॉडी के पार्ट्स तक ये लेके जाती है। इसके अंदर तकरीबन कोई 10,000 एटम्स जो हैं मौजूद होते हैं हेमोग्लोबिन के अंदर। और इसका एक और चीज याद रखिएगा, 68,000 टाइम्स इसका जो वेट है वो हैवियर होता है हाइड्रोजन की निस्बत से। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे पास मॉलिक्यूल के अबाउट है। इनकी कैटेगरीज आपने देखी, आपने इनकी किस तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स को उनके नेचर की बेस पे। नेचर की बेस में आपने अभी इनको पढ़ा कि होमोएटॉमिक है या हेटेरोएटॉमिक है। दूसरा आपने एटॉमिसिटी की साइज में देखा, मोनोएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक, और उसके दरमियान भी कैटेगरी डाई, ट्राई, टेट्रा आ जाता है। और फिर तीसरी कैटेगरी आपने देखी साइज के लिहाज से माइक्रो या मैक्रो। ये बहुत ही सिंपल आर्टिकल है, इसको अगर आप जस्ट एक बार लेक्चर को ध्यान से सुन लें और एक बार आप इसको रीड आउट कर लें तो आपको कोई भी मसला नहीं होगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।